अपने साथियों नमस्कार। आज 18 नवंबर है। हाँ, तो अभी क्या चल रहा है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम चल रहा है, पूरी इंडिया में चल रहा है। इसीलिए आप बड़ी तैयारी करके पेपर देना चाहिए। हाँ, कंप्यूटराइटर पेपर हो रहा है। आपको माउस के अनुसार उस कंप्यूटर में देख करके टिक लगाना है। कैसे लगाना है इस वीडियो में जरूर देखें। और क्या क्या प्रश्न आ रहा है देखो। मैं भी कल मेरी बेटी का पेपर दिलवा कर लाया था बीकानेर। 17 तारीख को थर्ड शिफ्ट में मेरी बेटी का पेपर हुआ, तो मैं वहाँ बाहर बैठे थे, 1.5 घंटे तक इंतजार कर रहे थे और कंप्यूटर से वो पेपर दे करके आ गए। तो देखो कल 17 तारीख को पेपर हुआ था। वो पेपर किस प्रकार का मेरी बेटी बता रही थी, मैं इसमें बता रहा हूँ। ध्यान लगाना और पेपर जरूर करके आना, कोई वंचित नहीं रहे। पेपर देना जरूरी है। पेपर देने से ही आपकी सफलता होगी और आपका नंबर आ जाएगा। बहुत सारे पद है और माइनस मार्किंग भी है, ध्यान लगाना। जितना आता है उतना करना। आप इस साथियों दिल्ली पुलिस पेपर चालू दिनांक 14/11/23 से 3/12/23 तक 14 दिन चलेगा पेपर। कितने दिन? 14 दिन। आज भी पेपर है 18 तारीख, कल नहीं है, परसों नहीं है। ध्यान लगाना, आज 18 तारीख है। हाँ, तो ध्यान लगा करके तारीख देख करके और शिफ्ट देख करके अपना पेपर देवे। ध्यान लगाना। वो चिट्ठे 50% आता ही है और रीजनिंग के 25% और मैथ्स के 15% और कंप्यूटर के 10%। तो परसेंट कितना आते हैं? 100%। और नंबर कितने अंक के? 100 अंकों का है। और देखो ये समय 90 मिनट, 1.5 घंटे का टाइम। नेगेटिव मार्किंग 0.25। ध्यान लगाना सही और वीडियो पूरा देखें, लाइक और शेयर करें। सबसे पहले देखो अपना कंप्यूटर कैसा है, कंप्यूटर कोई मिस्टेक तो नहीं है। बाद में देखो माउस, आप हाथ में लेकर देखो माउस कि कैसा है माउस। बाद में शुरू करने का बोलता है वो टीचर, उसी के आधार पर अपना काम शुरू करें। प्रश्न एकदम सरल आ रहा है। सबसे ज्यादा प्रश्न भारतीय संविधान में से आ रहे हैं। जरूर टिक लगाना है। संविधान का जितना भी प्रश्न आ रहे हैं वो सही करके आना। मैं बार बार वीडियो बता चुका हूं, संविधान का प्रश्न आएगा। भारतीय संविधान के बारे में हर शिफ्ट में 2-3 प्रश्न पूछा जाता है। देखो इसमें बताया हुआ है। हाँ, 17/11/23 का पेपर देखे। 17/11/23 को पेपर मेरी बेटी ने दे के आया था, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। कितनी भीड़ होती है क्या, वो भी मैं कल बीकानेर गया था तो मेरे को पता लगा। मैं मेरी बेटी के साथ गया था तो मैं पेपर देख के आए। मेरी बेटी देखो ये पेपर आया कल का बता रहा हूँ, 3 शिफ्टों का। ध्यान लगा, 3 शिफ्टों का। फर्स्ट शिफ्ट में 42 संविधान संशोधन, क्वेश्चन नंबर 1 42 संविधान संशोधन में जोड़े गए क्या? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जोड़े गए। जिस ऑप्शन में ये दिया हुआ है वो करेक्ट। ध्यान लगाना। नंबर 2 क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव का प्रभाव, चुनाव के बारे में बताया हुआ है? तो क्या करें? 25 जनवरी 1950 अनुच्छेद 324 भाग संख्या 15 में देखें। और 324 से 329 के बीच जो सारा दिया हुआ है वो निर्वाचन विभाग के बारे में बताया हुआ है। तो इस पर पूरा ध्यान लगाए। ये अनुच्छेद देखे 324 चुनाव कैसे होते हैं इसके बारे में पूरे विस्तार से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 2011 की जनगणना अनुसार सबसे कम जनसंख्या कौन से धर्म की थी? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सारा दिया। इनमें सबसे कम जैन धर्म की थी। तो इसमें क्या पूछा प्रश्न में? सबसे कम जनसंख्या 2011 के जनगणना अनुसार कौन से धर्म की रही? तो जैन धर्म 0.4। ध्यान लगाना, ये जैन धर्म इसमें दिया हुआ। जिसने ये सही कर लिया वो सही है। हाँ, सेकंड शिफ्ट में आया प्रश्न नंबर 4 है वो। जिब्राल्टर जल संधि किस 2 देशों को अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि किस 2 देशों को अलग करती है? तो स्पेन और मोरक्को, स्पेन और मोरक्को। ध्यान लगाना, ये प्रश्न भी सेकंड शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन नंबर 5
काल में किसी भी राजधानी का उल्लेख नहीं है। 4 काल था, ऋग्वेद काल, सामवेद, अर्थवेद, कोई 4 वेद दिया हुआ था ना। हाँ, तो उसमें क्या दिया है, ऋग्वेद काल में कोई राजधानी नहीं थी। तो पहले बड़ा सबसे बड़ा ऋग्वेद काल, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, इस 4 वेदों के बारे में जानकारी होनी जरूरी। तो ऋग्वेद काल जिसने कर दिया है वो राइट है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ऐसा प्रश्न कल 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट में आया था। हाँ, प्रश्न नंबर 7 देखे। थर्ड शिफ्ट में मेरी बेटी का भी पेपर हुआ था, मैं वहीं था। तो मैं पूछा क्या कैसा प्रश्न आया है, तो ईश्वर ने बताया है, मेरे को इतना ही बताया है, अभी और याद है उसको बताएंगे तो और बताएंगे। हाँ, उन्होंने कहा 101 संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जीएसटी के बारे में ध्यान। क्वेश्चन नंबर 8, विजेंद्र सिंह किस राज्य से संबंधित है। हाँ, हरियाणा से। तो मैं वहां बाहर बैठे थे, तो हरियाणा के से बहुत सारे लोग आए हुए थे और इनकी लड़कियां का बेटा बेटी का यहीं पेपर हुआ था कल बीकानेर में। तो मैं वहां था, तो उसको पूछा था ऐसा प्रश्न आया है तो अब क्या करोगे। तो वो उन्होंने कहा सही हो गया। क्या कौन सा प्रश्न है, विजेंद्र सिंह किस राज्य से संबंधित है, ऐसा पूछा, कौन से राज्य से संबंधित है। तो क्या हुआ इसमें, हरियाणा। जिसने सही कर दिया वो करेक्ट। हाँ, नंबर देखो 3, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का कौन सा वाद्य यंत्र संबंधित है, ये शहनाई से। ध्यान रख, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपको क्या करना है इसमें, क्या किया, शहनाई कर दिया तो सही है। हाँ, ये भी परीक्षा में आया था। थर्ड शिफ्ट का पेपर चला कल 3 से 4:30 बजे तक, डेढ़। उस समय मैं वहीं था, कल बीकानेर गया हुआ था। ध्यान लगा ना इस वीडियो पर। हकीकत में मैं जाकर देखा और मेरी बेटी पेपर देख के आई, तब मेरे को मालूम हुआ कैसा पेपर आया। इसीलिए मैं आज दिल्ली पुलिस पर ये पेपर के बारे में बता रहा हूं। नंबर देखो 10, हरित क्रांति के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। हरित क्रांति के समय भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन था, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 11, SAVH के लिए कौन सी शॉर्ट की प्रयोग करते हैं, तो F12 शॉर्ट के बारे में पूछा है, तो F12। और भी बहुत सारे प्रश्न मेरे को बताया था। ऐसा भी एक प्रश्न आया हुआ है, मेरे को वो बता रही थी मेरी बेटी कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो इस समानता के लिए, समानता, भेदभाव ने लिंगानुपात, इस संबंधी कोई भेदभाव नहीं करे, इसके बारे में 14वां अनुच्छेद है। हाँ, और भी कोई भी अनुच्छेद पूछे तो मैं पूरा बता दूंगा अगले वीडियो में। और डेली 2 प्रश्न तो आ रहा, हर शिफ्ट में आ रहा है, डेली नहीं, हर शिफ्ट में 2 प्रश्न भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाता है। पूरा संविधान पढ़ लो, आपका प्रश्न एकदम सही हो जाएगा। तो फिर साथियों, इस वीडियो पर पूरा ध्यान लगाइए, या आपके लिए नए वीडियो बनाया हूं, इस वीडियो को ध्यान लगाए, इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।